बैटमैन 2022 की डीसी की एक बहुत ज्यादा एंटिसिपेटेड मूवी थी। अब वो आ चुकी है, लोगों को पसंद भी आ रही है, लेकिन उसके आने के बाद लोगों ने जब देख लिया तो अब लोग उसके फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं कि डीसी आगे कौन सी मूवीज प्रोड्यूस करने जा रहा है। उनमें से कुछ मूवीज का तो आपको आइडिया होगा जो कि बड़ी फेमस है, लेकिन बहुत सी ऐसी मूवीज हैं जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं है कि उनका सिलसिला भी चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 36 मूवीज और टीवी सीरीज के बारे में बताऊंगा जो कि द बैटमैन के बाद रिलीज होनी है। तो इनमें से आप किसके बारे में ज्यादा एक्साइटेड हैं वो आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा। बैटमैन के बाद एक महीने का गैप है और उसके बाद मई 2020 को एक एनिमेटेड मूवी रिलीज होगी जो कि थिएटर में रिलीज होगी, जिसका नाम है डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स। इसमें हम सुपरमैन का, बैटमैन का, ग्रीन लैंटर्न का, वंडर वुमन के पेट्स को सबको देखेंगे कि वो किस तरह एक इकट्ठे होकर किसी विलन का मुकाबला कर रहे हैं। इसमें जो क्रिप्टो की आवाज है वो द रॉक कर रहे हैं। अब कहीं पर रॉक है तो केविन हार्ट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो बैट हाउंड की जो आवाज है वो केविन हार्ट दे रहे हैं और थिएटर में रिलीज होने के 45 दिनों के बाद ये मूवी HBO Max पर रिलीज कर दी जाएगी। इस मूवी के रिलीज के बाद फिर एक महीने का गैप है और 29 जुलाई को ब्लैक एडम रिलीज होगी, जिसमें फिर से हमें रॉक देखेंगे लेकिन वो ब्लैक एडम होंगे। इसके अलावा इस मूवी में हमें डॉक्टर फेट, एटम स्मैशर, हॉकमैन जैसे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। अभी तक इसका हमें कोई प्रॉपर ट्रेलर देखने को नहीं मिला, तो उम्मीद है कि बैटमैन की रिलीज के 15-20 दिन बाद हमें इसका ट्रेलर शायद देखने को मिल जाए। अब ब्लैक एडम जुलाई के एंड पे रिलीज हो रही है, इसका मतलब है ये अगस्त का महीना तो जरूर खा जाएगी और सितंबर के भी 15 दिन ले जाएगी। फिर उसके बाद ये HBO Max पर रिलीज हो चुकी होगी। तो फिर उसके बाद 1-1.5 महीने का गैप है और 4 नवंबर को जाकर फिर एक डीसी की नई मूवी रिलीज होगी जिसका नाम है द फ्लैश, जिसमें बहुत ज्यादा स्टार कास्ट होगी। उसमें हमें एक्वामैन, बैटमैन, 2 फ्लैश, सुपरगर्ल यानी कि बहुत सुपर हीरो देखने को मिलेंगे। और सुना यह भी है कि इसमें हमें जनरल जॉर्ड भी देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से डीसी में बैटमैन के बाद जो इस साल की सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड मूवी है वो फ्लैश है। अब फ्लैश की रिलीज के तकरीबन 45 दिनों के बाद ही हमें एक्वामैन देखने को मिलेगी, जिसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट दिसंबर 16 है। लेकिन इस मूवी को काफी ज्यादा टफ कंपटीशन मिलेगा क्योंकि इसके साथ अवतार 2 भी रिलीज हो रही है। तो ऑडियंस शायद इन लोगों में बढ़ जाए, लेकिन ये उस टाइम क्रिसमस का टाइम होगा तो लोगों के पास थोड़ा सा पैसा भी होगा खर्च करने के लिए। तो मेरे ख्याल से इसको भी काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है और उसको भी। इसके बाद 2022 में रिलीज होने वाली डीसी की आखिरी मूवी है बैटगर्ल। इसका सुनने में तो यही आया कि ये थिएटर में रिलीज नहीं होगी, ये सिर्फ HBO Max पर रिलीज होगी और इसकी रिलीज डेट भी एक्वामैन के साथ मैच कर रही है कहीं ना कहीं। इसमें हमें बैटगर्ल के साथ फायरफ्लाई एज ए विलन दिखाया जाएगा। उसके अलावा J.K. Simmons वाला जेम्स गॉर्डन भी होगा और माइकल कीटन वाला बैटमैन भी होगा। और इस मूवी के साथ 2022 की जो स्लेट है डीसी की वो खत्म हो जाती है, जिसमें बहुत ज्यादा हमें मूवीज देखने को मिली हैं। अब आता है 2023 में जो पहली मूवी हमें अभी तक पता है वो है जून में रिलीज होनी है शज़ैम 2, जो कि शज़ैम 1 से बहुत ज्यादा बड़ी होगी। इसमें हमें काफी ज्यादा ग्रीक गॉड्स भी देखने को मिलेंगे और एक टाइटन एटलस भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा कास्टिंग की गई है, लेकिन अभी तक उन चीजों को डिस्क्लोज नहीं किया गया कि वो एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगे। इसके बाद अगली जो मूवी है वो है ब्लू बीटल की, जिसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट अगस्त 2023 की है। इसमें हमें कोबरा काय वाला मिगेल एज हाइमी रेस देखने को मिलेगा और उम्मीद यही है कि इसमें हमें बूस्टर गोल्ड भी देखने को मिले। अब इसके बाद जो मूवीज हैं उनकी कोई रिलीज डेट हमारे पास नहीं है। हाँ, हमें ये पता है कि वो मूवीज आनी है, उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, ये भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि वो मूवीज आएंगी। उनमें अगले नंबर पर जो है वो है सुपरगर्ल, जिसकी यही उम्मीद है कि वो फ्लैश के बाद 2023 में हमें कैरेक्टर देखने को मिलेगा और हमें ये पता है कि उसकी एक्ट्रेस कौन सी होगी। इसके अलावा कोई डिटेल नहीं पता। इसके बाद हमें ये पता था कि ग्रीन लैंटर्न कॉर्प का एक टीवी शो आएगा, लेकिन बाद में ये अभी खबरें आ रही हैं कि ग्रीन लैंटर्न कॉर्प की मूवी आएगी, टीवी शो नहीं आएगा। तो वो भी हमें 2023 में ही देखने को मिलेगा, 2022 में तो ऐसी कोई चीज नहीं है। इसी तरह जटाना मूवी भी जो है एक्सपेक्टेड है 2023 में कि उसकी प्रोडक्शन 23 के स्टार्ट में शुरू हो जाएगी और 23 के एंड तक जाते जाते हमें वो मूवी मिल जाएगी। अब इसका जो प्रोड्यूसर होगा वो J.J. अब्राहम होगा। अब ये वो बंदा है जो बहुत सी फ्रेंचाइज को पहले ही खराब कर चुका है और अब ये डीसी में आ रहा है डीसी की फ्रेंचाइजीज को खराब करने के लिए। इसके बाद अगली जो मूवी है वो है स्टैटिक शॉक, जिसकी उम्मीद है कि 2023 में वो भी रिलीज होगी। अब इसमें खास बात यह है कि इस मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए माइकल बी जॉर्डन होगा। इसके अलावा जो राइटर है वो है रैंडी मैकेनन और सुनने में ये आ रहा है कि ये मूवी HBO Max पर ही रिलीज होगी, थिएटर में रिलीज नहीं होगी। इसके अलावा इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, ना ही वार्नर ब्रोस या डीसी ने कोई इन्फॉर्मेशन किसी को दी है। इसके बाद एक मूवी है जो सब लोग उम्मीद करते हैं कि इस दफा वो अच्छी होगी और वो है वंडर वुमन 3। वंडर वुमन 1 बहुत अच्छी थी, वंडर वुमन 2
उतनी ही घटिया थी। अब लोगों को उम्मीद है कि वंडर वुमन 3 जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी और इसकी डायरेक्टर इस दफा भी पैटी जेंकिंस है। इसका प्लॉट क्या है, इसमें कैरेक्टर्स कौन से होंगे, इसका विलन कौन होगा, अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन 2023 में ये मूवी भी रिलीज होगी। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग मूवी है, वो है वंडर ट्विंस की। अगर आप मेरी वैम्पायर वाली सीरीज देख रहे हो, डीसी वर्सेस वैम्पायर, तो उस सीरीज में भी इन दो कैरेक्टर्स का जिक्र आता है, जैन और जायना का। ये दो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। कभी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि ये कितने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। अभी हमें इसके बारे में सिर्फ यही पता है कि ये HBO Max की एक्सक्लूसिव मूवी होगी, यानी कि ये थिएटर में शायद ना रिलीज हो, लेकिन सिर्फ HBO Max पर ही रिलीज होगी। इसके बाद अगली जो मूवी है वो है द अमेज़न, जो कि वंडर वुमन का एक स्पिन ऑफ होगा, जिसमें थेमेस्किरा को और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। इसमें पैटी जेंकिंस जो है डायरेक्टर तो नहीं होंगी, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर इस मूवी में मौजूद होंगी। इसके बाद अब दो मूवीज हैं, एक मूवी HBO Max की एक्सक्लूसिव होगी और दूसरी थिएटर में रिलीज होगी, जिसमें एक का नाम है ब्लैक कैनरी और दूसरी बर्ड्स ऑफ प्रे का जो है सीक्वल होगा, जिसका नाम होगा गॉथम सिटी सायरन्स। इसमें बैट गर्ल भी हार्ली क्विन वगैरह को ज्वाइन कर लेगी। इसके बाद अगली जो मूवी है ना, वो 2023 में अगर रिलीज होती है ना, तो वो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट मूवी हो सकती है, वो है ब्लैक हॉक्स। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है? ये भी डीसी के कुछ कैरेक्टर हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर थे। ये एग्जैक्टली सुपर हीरोज तो नहीं है, लेकिन ये सोल्जर्स हैं। और ये मूवी अब से नहीं 2018 से प्रोडक्शन में चलती आ रही है और स्टीवन स्पिलबर्ग जो है वो चाहता है कि वो इस मूवी को डायरेक्ट करे। बाकी कुछ अर्सा पहले मैं इसके राइटर की जो है वो एक इंस्टाग्राम पोस्ट देख रहा था, तो जिसमें वो कह रहा था कि हम इसकी जो स्क्रिप्ट है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर स्टूडियो बीच में इंटरफेयर ना करे तो ये जल्द खत्म हो जाएगा काम। और जो स्टीवन स्पिलबर्ग है वो बहुत जबरदस्त डायरेक्टर है, और अगर वो डायरेक्ट करेगा तो मुझे उम्मीद है ये मूवी बहुत जबरदस्त होगी। इसके अलावा अगली जो मूवी है वो है आर्मैन की। अब आर्मैन के बहुत से वर्जन हैं, जिनमें एक वर्जन हम स्टार गर्ल में भी देख चुके हैं। ये बंदा वो है जिसको 1 घंटे के लिए सुपर पावर्स मिल जाती हैं। अब 2021 में ये इसकी कंफर्मेशन हुई थी कि ये मूवी भी डेवलप हो रही है, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट क्या है कोई आइडिया नहीं है। क्या पता ये 2023 में आ जाए, 24 में आ जाए, ये कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये भी डीसी की आने वाली मूवीज का हिस्सा है। इसके बाद अगली जो मूवी है वो है जोकर 2। 2019 में जोकर 1 आई थी, जिसने आते ही तहलका मचा दिया था, लोगों को बहुत पसंद आई थी, अच्छा खासा उसने पैसा भी कमाया। तो जोकर 2 भी 2023 के एंड पर या 2024 के मिड में रिलीज हो सकती है। अच्छा, ये तो बात होगी डीसी की मूवीज की। इसके बाद डीसी के जो है टीवी शोज भी हैं, जो कि फ्यूचर में हमें देखने को मिलेंगे बैटमैन के बाद, जिसमें जेम्स गन का पीस मेकर तो है ही, उसका सीजन 2 आना है। वो मेरे ख्याल से डीसी का जो है बहुत ज्यादा एंटिसिपेटेड शो होगा। इसके अलावा जो शोज आ रहे हैं उनका भी मैं आपको बता देता हूँ। उनमें पहले नंबर पर है सैंडमैन, उसके बाद है स्ट्रेंज एडवेंचर्स, वेलजॉर्ड यानी कि वो ब्लैक सुपरमैन वाली जो स्टोरी थी वो उसका टीवी सीरीज आ रही है, जिसमें माइकल बी जॉर्डन हो गए। इसके बाद डेड बॉय डिटेक्टिव्स, गॉथम नाइट्स, जस्टिस यू, बैटमैन केप क्रूसेडर ये एनिमेटेड है, माय एडवेंचर विद सुपरमैन ये भी एनिमेटेड है, डीसी सुपर हीरो हाई, बैट व्हील्स, टीन टाइटंस गो, द नाइट बिगन्स टू शाइन, गॉथम सिटी पीडी, द पेंगुइन, कॉन्स्टेंटीन, जस्टिस लीग डार्क, मैडम एक्स, ये सारे टीवी शोज हमें अगले 1-2 सालों में देखने को मिलेंगे। तो 2022, 23, 24 ये सब बहुत ज्यादा बिजी साल हैं डीसी के लिए, जिनमें हमें बहुत ज्यादा कंटेंट जो है वो कंज्यूम करने को मिलेगा। हाँ, उसकी क्वालिटी कैसी होगी वो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि हमें बहुत ज्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा। इसी तरह डिज्नी का कंटेंट होगा, जिसमें मार्वल है, उसके अलावा अमेज़न भी आ गया है, नेटफ्लिक्स भी आ गया है, ये सब मिलकर बहुत ज्यादा सुपर हीरो कंटेंट बना रहे हैं। तो हमें अगले 2-4 साल सांस लेने को नहीं मिलेगा, कांस्टेंट कंटेंट हमें मिलता जाएगा। तो अगले 2 साल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो जैसे जैसे जो चीज रिलीज होती जाएगी उसकी वीडियो साथ साथ आप तक लेते आऊंगा मैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।